घने जंगल में एक बुद्धिमान गधा रहता था जिसका नाम होशियार चंद था। दूर दूर के जंगलों से जानवर अपनी दुख तकलीफें लेकर उस बुद्धिमान गधे के पास आते थे। अरे होशियार चंद जी, मैं पंजाब के जंगलों से चल कर आया हूँ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। वो सारा दिन घर के अंदर ही खाता रहता है। आप कुछ मेरे बेटे के लिए दवाई बताओ जिससे वो एकदम स्लिम हो जाए। मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। अरे आप पंजाब के जंगल से आए हो क्या? मुझे वैसे भी लग रहा था कि आप शायद पंजाब से हो। वो भाषा ही इतनी सौंडी है ना पंजाब की, वो दूर से पहचान में आ जाती है। अब मैं आपके बेटे के लिए एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है। तुम अपने बेटे के नए दोस्त बनवा दो, वो उनके साथ घूमेगा, खेलेगा, इससे खुद ब खुद ही उसका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों के साथ बिजी रहेगा तो उसका ध्यान खाने से हटेगा और वो कम खाएगा, तो ऑटोमेटिक ही पतला हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। होशियार चंद जी, मेरा बेटा शाकाहारी है। मुझको उसके वेजिटेरियन होने से बहुत दिक्कत होती है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो मांसाहारी हो जाए। अरे तुम क्यों बेवजह किसी मासूम जानवरों को मरवाना चाहते हो? अगर तुम्हारा बेटा खुद मांसाहारी नहीं है तो उसको मांसाहारी क्यों बनाते हो? उसको खाने दो जो वो खाता है। क्या शाकाहारी रहना बुरी बात है क्या? अरे होशियार चंद जी, ये बात नहीं है। हमको जब सर्दियों में 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है तो उसके लिए मांस खाना जरूरी है। उससे हमारे बॉडी के अंदर चर्बी इकट्ठा होती है। अगर वो शाकाहारी रहेगा तो चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और वो भयानक सर्दियों को झेल नहीं पाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, तो ये बात है। तो उससे कहो कि विटामिन वाली सब्जियां और फल ज्यादा खाए। उससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन इकट्ठा होगी तो वो सर्दियों को आराम से झेल पाएगा। जिस तरह खाने से तुम चर्बी इकट्ठा करते हो, इस तरह तुम शाकाहारी सब्जियों से विटामिन इकट्ठा करके सर्दियों से बच सकते हो। सिंपल है यार, तू समझता नहीं है। अच्छा, तो ये बात है होशियार चंद जी। अब मैं भी शाकाहारी बनने की कोशिश करूंगा और मैं भी खूब ताजा ताजा सब्जियां और फल खाऊंगा, वो भी शहद के साथ। ओजी होशियारचंद जी, हमारा बेटा खाना खाने के बाद वो हमारे जैसी गोल गोल पॉटी नहीं करता है, वो गाय भैंसों जैसी पॉटी करता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अरे तुम दिक्कत क्यों लेती हो? तुम्हारे मुन्ने के पेट में कब सो गई है? उससे कहो 1-2 टाइम खाना ना खाए, फिर देखना वो तुम्हारी जैसी ही गोल गोल पॉटी करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन होशियार चंद गधा खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जो बकरी का था। अरे कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए? बताओ, किस लिए